अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो गर्मियों की सब्ज़ियों के मुतल्लिक़ है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन सब्ज़ियों को उगाने के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, ग्रो बैग या पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए। अगर हम इन सब्ज़ियों को किसी क्यारी में या ज़मीन में लगा रहे हैं तो इनका आपस में फ़ासला कितना होना चाहिए, कितनी सनलाइट सब्ज़ियों को उगने के लिए चाहिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सब्ज़ियों को उगाने के लिए मिट्टी कैसी चाहिए। तो आपके पास आपके गार्डन की सॉइल है, आप उसमें भी सब्ज़ियों को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नर्सरी से बाल मिट्टी लेकर लाकर तो उसमें भी सब्ज़ियों को उगा सकते हैं। अगर आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं या बाल मिट्टी ले रहे हैं तो उन दोनों में 40% तक आप कोई भी कंपोज जैसे काऊ डंग कंपोज या वर्मी कंपोज या किचन कंपोज या पत्तों की खाद कोई भी 40% तक ऐड कर लें तो हमारी ये बड़ी अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी और इस मिट्टी में हमारी सब्ज़ियां बड़ा अच्छा ग्रो करेंगी। तो दूसरी बात पॉट साइज़ की, तो वो मैं सब्ज़ियों के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो जहाँ तक सनलाइट की बात है तो जितनी भी हमारी ये सब्ज़ियां हैं इनको ग्रो करने के लिए कम से कम 6 घंटे की अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कोई ऐसी जगह पर इनको लगाएं जहाँ 6 से 8 घंटे की सनलाइट हमारे इन प्लांट्स पर पड़ती रहे, तो ये बड़ा अच्छा ग्रो करते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 बुनियादी सब्ज़ियों की जो हर किचन गार्डनिंग करने वालों को लगानी चाहिए। तो उनमें सबसे पहली जो जिस सब्ज़ी की हमें ज़रूरत होती है वो है धनिया। तो धनिया को लगाना बड़ा ही आसान है। आजकल के मौसम में धनिया बड़ा अच्छा ग्रो कर जाता है। आप कोई इस किस्म का खुला फ्रूट का क्रेट ले लें, कोई खुला पॉट ले लें, या आप किसी क्यारी वगैरह में अगर आपके घर में जगह है तो उधर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के बाद 30-35 दिन तक ये धनिया तैयार हो जाता है और हम 3-4 दफ़ा इसको काट सकते हैं। काटने के बाद 15 दिन के बाद फिर ये काटने के काबिल हो जाता है। तो इसकी वीडियो भी मैंने कोई 1-2 दिन पहले शेयर की है, तो वो वीडियो देखकर भी आप धनिया को ग्रो कर सकते हैं। तो इससे अगली बुनियादी सब्ज़ी जिसकी हमारे किचन में तकरीबन रोज़ ही ज़रूरत होती है वो है टमाटर। तो ये टमाटर के प्लांट को आप 12 इंच के गमले में 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो उधर भी इनका फासला जो है आपस में, ये जैसे मेरे सामने क्यारी में टमाटर लगे हुए हैं तो 1 से 1.5 फुट का फासला प्लांट टू प्लांट होना चाहिए। तो इसके बाद बात कर लेते हैं पुदीने की। तो पुदीने को उगाना भी बहुत ही आसान है। आपके घर जो पुदीना आता है उसके पत्ते आप अलहदा करके तो उसकी टहनियों को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको किसी क्यारी में भी लगाया जा सकता है, जैसे वो मेरा क्यारी में लगा हुआ है। तो इसकी वीडियो भी मैंने 2-3 दिन पहले शेयर की है, तो आप वो वीडियो देखकर भी इसको बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है जी सब्ज़ मिर्च। तो सब्ज़ मिर्च भी हर किचन की बुनियादी ज़रूरत है। इसको भी आप 12 इंच के गमले में या 12 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन क्यारी में या ज़मीन में लगा रहे हैं तो उधर भी 1.5 फुट के फासला इसके लिए ज़रूरी होता है। और धूप तो मैंने आपको बता दिया कि इन सब सब्ज़ियों को ग्रो करने के लिए 6 से 8 घंटे की ज़रूरत होती है। कम से कम 6 घंटे की लाइट अगर हमारे
वेजी प्लांट्स पर पड़ती रहेगी तो ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी। तो इससे आगे चलते हैं। तो सबसे अगली सब्ज़ी जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है करेला, यानी बिटर गार्ड। तो करेले को भी हम अपने घर में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 12 से 14 इंच के पॉट में एक बेल हम करेले की उगा सकते हैं। अगर हम ज़मीन में लगा रहे हैं या क्यारी में लगा रहे हैं तो प्लांट से फासला 2 फुट तक रखें। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कद्दू की। तो कद्दू भी बेल की शक्ल में उगता है, तो इसको भी आप 12 से 14 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं और इसको ज़मीन में या क्यारी में भी आप लगा सकते हैं। तो बेल से बेल का फासला 2 से 2.5 फुट तक होना चाहिए। तो इसके बाद बात कर लेते हैं भिंडी तोरी की। भिंडी तोरी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो और इसको बहुत आसानी से ग्रो भी किया जा सकता है। इसके लिए भी आपको कुछ 10 से 12 इंच के पॉट की ज़रूरत होगी या 10 से 12 इंच के ग्रो बैग में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन या क्यारी में लगाएं तो पौधे से पौधे का फासला कम से कम 1 फुट होना चाहिए। तो इसके बाद आ जाता है खीरा। तो खीरे को भी आप कुछ 14 इंच के ग्रो बैग में या 14 इंच के गमले में लगा सकते हैं। इसको ज़रा खुले पॉट की इसलिए ज़रूरत होती है कि इसको किसी न किसी स्टिक वगैरह का सहारा देना पड़ता है। जैसे वो टमाटर के प्लांट के साथ स्टिक लगी होगी, क्योंकि वो बेलदार सब्ज़ी है खीरा, तो उसको इसी तरह किसी के स्टिक के साथ हमें टाई करना पड़ेगा। तो इसलिए 14 इंच के पॉट की हमें ज़रूरत होगी खीरे को ग्रो करने के लिए। इसके बाद हम मेथी को ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये मेरी मेथी 12 इंच के पॉट में लगी हुई है, तो ये भी बड़ी जल्दी ग्रो कर जाती है। इसको लगाना भी बहुत ही आसान है, 30 से 35 दिन में ये तैयार हो जाती है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं पालक की। तो पालक लगाने की वीडियो भी मैंने 1-2 दिन पहले अपने चैनल पर शेयर की है, तो वो देखकर भी आप मेथी को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए भी कम से कम 12 इंच के पॉट की ज़रूरत होगी। तो उससे जितना बड़ा खुला पॉट होगा, जैसे ये पुदीना एक फ्रूट के क्रेट में लगा हुआ है, तो जितना खुला पॉट होगा उतनी ज़्यादा पालक हमें इस्तेमाल करने को मिलेगी। इन पत्तों वाली सब्ज़ियों को लगाने के लिए ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये धनिए के लिए भी 5-6 इंच का पॉट काफ़ी है, पुदीने के लिए, मेथी के लिए, पालक के लिए। गर्द के तमाम पत्तों वाली सब्ज़ियों को उगाने के लिए हमें 5 से 6 इंच गहरे पॉट की ज़रूरत होती है। लेकिन खुला पॉट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमें ये पत्तों वाली सब्ज़ियाँ मिल सकेंगी। तो इसके बाद हम बैंगन को भी बड़ी आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। 10 से 12 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी होता है। अगर आप ज़मीन में या किसी क्यारी में भी लगा रहे हैं, जैसे ये क्यारी में बैंगन के प्लांट लगे होते हैं, तो कम से कम 1.5 फुट का फासला पौधे से पौधे का होना चाहिए। तो इनमें से जो मैंने आपको सब्ज़ियां बताई हैं, इनमें से कुछ की हमें नर्सरियों से पनीरी भी मिल जाती है, तो आप वो पनीरी लाकर भी ग्रो कर सकते हैं। उनसे ये सब्ज़ियां जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो वो वाली सब्ज़ियां लगाएं जो आपको और आपके घर वालों को पसंद हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऐसी सब्ज़ियां लगा लेते हैं जो फिर हम इस्तेमाल नहीं करते और वो ज़ाया होती हैं। वैसे भी इन सब्ज़ियों को ग्रो करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है।
तो इसलिए वही सब्ज़ियां लगाएं जिनकी आपको ज़रूरत है। इनके अलावा आप बेल तोरी लगा सकते हैं, वो उसके लिए भी 14 इंच के पॉट की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें उसको भी किसी स्टिक वगैरह का सहारा देना पड़ेगा। तो ये आम कॉमन सी सब्ज़ियां मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी सब्ज़ियां हैं जिनको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई सब्ज़ियां गर्मियों की उगानी हैं तो जल्दी से इनके सीड वगैरह लगा लें या पनीरियाँ वगैरह अरेंज कर लें, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो फिर इनको ग्रो करने में मुश्किल होगी। क्योंकि अगर अभी हम सीड लगा लेंगे या पनीरी लगा लेंगे तो ज़्यादा गर्मी आने तक वो बड़ी हो जाएगी और फिर हमें सब्ज़ी भी एक तो जल्दी मिल जाएगी और पौधे अभी, क्योंकि नॉर्मल सा मौसम है, हल्की हल्की अभी सर्दी है, तो इस टेम्परेचर में हमारे बीज और हमारे सब्ज़ियां बड़ी जल्दी ग्रो करेंगी और हमें ज़्यादा गर्मी आने से पहले पहले हमारी सब्ज़ियां तैयार हो जाएंगी और हमें किचन में इस्तेमाल करने के लिए ये सारी सब्ज़ियां मिल सकेंगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।